प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे अज़ीज़ों, एक बार फिर आपके सम्मुख, वरन आपके नहीं 130 करोड़ भारतीयों के सामने परमेश्वर का पैगाम और उन सब के नाम। मेरे अज़ीज़ों, आइए पहले प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मेरे बोलने मेरी तेरी सामर्थ्य हो पिता, और आज सबके मन का परिवर्तन करना। जितने भी देख रहे पिता, आज मन बदल जाए, वो जान ले कि परमेश्वर अपने वचनों से कितना प्रेम करते हैं और उनसे वचनों से खिलवाड़ करना ये सही नहीं है पिता। इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हाँ और आमीन के साथ पिता, इस संदेश को पूरी जगह फैलने देना और आशीषित करना हर एक देखने वाले को, शेयर करने वाले को, हर एक इस पे ज्वाइन करने वाले को। पिता तेरा दास तेरे आज्ञा अनुसार बोल रहा है, प्रतिफल देना यीशु मसीह के नाम से मांगता है, आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे अज़ीज़ों, आज ये वचन पूरे हिंदुस्तानियों के नाम है, परमेश्वर का पैगाम है और ये पैगाम है पवित्र बाइबल को लेकर। बड़ा सुनने वाली बात है, बड़े समझने वाली बात है, और मैं विश्वास करता हूँ कि आज सबका मन परिवर्तन होगा। धर्म नहीं, मन परिवर्तन होगा, हृदय परिवर्तन होगा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जो इस संदेश को सुन लेगा उसके जीवन में मिरेकल होना ही होना है। मेरे अज़ीज़ों, हम जानते हैं कि हिंदुस्तान में प्रभु यीशु मसीह का आगमन यानी कि प्रभु यीशु मसीह का प्रचार होता है ना। सुनाया था, इसमें कोई गलत बात नहीं है, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं, और ना ही कोई पाप है, ना ही कोई गुनाह है। फिर भी हिंदुस्तान के अंदर ज़्यादा अधिकतर लोगों में क्या होता है, सुसमझ को रोका जाता है, वचन को, बाइबल को फाड़ा जाता है, जलाया जाता है, और ये दर्दनाक और एक दुखदायी बात है हम सब के लिए। मैं जानता हूं कि सब हिंदुस्तानी ऐसे नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो उभर के आते हैं, है ना, और वो ऐसा काम करते हैं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं, जितने भी एक संदेश सुन रहे हैं, अगर आप मसीह में नहीं हो लेकिन आप एक इंसान हो और प्रभु ने हम सबको बनाया है एक भाई बहन के रूप में, एक परिवार के रूप में, हम सब यहाँ रहते हैं। मैं भी एक हिंदुस्तानी ही हूँ, हालेलुया। तो आपसे ये निवेदन है कि अगर आप ऐसा करते देखें तो उनको रोको, क्योंकि बाइबल में कोई भी गलत नहीं है। वो हमें जीवन देती है, वो हमें चलना सिखाती है, हमें प्रकाशन देती है, हमें आशीष और बरकत के साथ साथ हमें अनंत जीवन का वारिस बनाती है, हमें उद्धार की बातें बताती है, और जीवित परमेश्वर का जीवित वचन नहीं है। तो क्या एक मैं हिंदुस्तानी से बात कर रहा हूँ, क्या एक अच्छा लगेगा कोई धर्म ग्रंथ को, कोई पवित्र बाइबल के साथ या किसी भी साथ कोई जलाए या कोई फाड़े? ये गलत है, सरासर गलत है। क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ, क्यों आपके सामने आज प्रभु मुझे लेके आया है? क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, हम मसीहों में, क्रिश्चियनिटी में कभी आपने नहीं देखा होगा कि किसी धर्म ग्रंथ को जलाते या फाड़ते हुए या फिर किसी का अपमान करते हुए। धर्म परिवर्तन का झूठ तो कुछ तत्वों ने, है ना, कुछ ऐसे लोगों ने उठा रखा है। बाकी हम सब जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कभी धर्म चेंज नहीं करते। और नहीं बाइबल में कभी ईसाई का जिक्र है, इसमें मसीह का जिक्र है, इसमें धर्म बदलने का नहीं है, वरन मन परिवर्तन का जिक्र है। आज यही संदेश प्रभु ने दिया है मेरे अज़ीज़ों, और वचन से प्रभु कितना प्रेम करते हैं, ये वचन हम सबको जीवन देती है। अगर आप एक हिंदुस्तानी हो, अगर आप भारतीय हो, आप मसीह को नहीं मानने वाले और आपके मन में सवाल है, तो आप किसी क्रिश्चियनिटी के पास मत जाना पूछने के लिए। दो जगह आप जाना, या तो प्रभु यीशु मसीह के पास जाना, खुद घुटने टेकना, वो प्रभु यीशु मसीह आपको बताएंगे इस वचन में क्या सच्चाई है, या फिर उसके बाद उनके पास जाना जो मसीह में बन गए हैं, यानी कि प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने लगे, जो आपके भाई बहन बंधु है। वो बताएंगे कि यीशु मसीह को प्रार्थना करने से, वचन पढ़ने से कितना परिवर्तन मिलता है। कल तक जो इंसान शराब पीता, वेश्यागर्दी करता, जुए खेलता था, आज वो पूरे कॉलोनी में मसीह में खिला रहा है, एक अच्छा बन गया। तो इससे बड़ी क्या बात है? एक बीमार व्यक्ति को चंगाई देना प्रभु यीशु मसीह के नाम से कोई गलत बात नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी बाइबल जलाई जाती है, फाड़ी जाती है, और ये दुखदायी है मेरे अज़ीज़ों, क्योंकि प्रभु ने हम सबसे प्रेम करा है, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया है, कभी गलत नहीं सिखाया है। और आज इस हिंदुस्तानियों के नाम, इस भारतीयों के नाम परमेश्वर का पैगाम है। देखो प्रभु यीशु मसीह वचन से कितना प्रेम करते हैं। एक वचन मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। आप हिंदुस्तानी हो, आप एक भारतीय हो, आपके बाइबल नहीं है, लेकिन जब आप ये संदेश सुनोगे तो आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे कि वाकई में प्रभु यीशु मसीह हमसे कितना प्रेम करते हैं, इस वचन से कितना प्रेम करते हैं। निकालेंगे एक वचन, भजन संहिता 138, भजन संहिता 138, और उसका दूसरे पद में लिखा है, भजन संहिता 138 के दूसरे पद में लिखा है, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। अपने वचन को, ये बाइबल को परमेश्वर बहुत प्रेम करते हैं। इसका अपमान होते हुए नहीं देख सकते, इसका तिरस्कार नहीं हो सकते, लेकिन अनजान व्यक्ति नहीं जानते तो प्रभु क्षमा करते हैं।
नहीं तो उसका अपमान करना बहुत भयंकर पड़ता है मेरे अजीजों। ये हमारे परिवार, हमारे संतानों पे इसका क्रोध, प्रभु का क्रोध भड़कता है। अगर कोई आपको गलत शिक्षा दे रहा है तो उसको आप चेताओ, क्योंकि धर्म परिवर्तन ना तो कभी हुआ, ना कभी होगा, ना कभी हुआ था। सिर्फ ये पैसों को लेकर ऐसे करके कोई भी अभी तक कोई भी ऐसा वाक्य सामने नहीं आया है। अगर आप सच्चे दिल में सोचो, एक क्या होता है, एक माइंड सेट कर दिया गया है लोगों का, सिर्फ माइंड सेट कर दिया गया है, वो ऐसा है वो ऐसा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं ही विनती करूंगा, एक वचन और पढ़ के सुनाऊंगा जो बाइबल में, पवित्र बाइबल में हिंदुस्तान का, इंडिया के भी नाम है मेरे दोस्तों। इंडिया में बाइबल है लेकिन बाइबल में भी हिंदुस्तान है। तो अगर हिंदुस्तानी हो और भारतीय हो तो फिर क्यों इस बाइबल के खिलाफ हो? ये बल्कि तो हिंदुस्तान को दर्शाती है, तो भारत को दर्शाती है, ये तो इंडिया को दर्शाती है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप किसी भी बाइबल में सर्च करके देख सकते हैं। मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, और ये रेफरेंस मिलेगा आपको एस्तर किताब, एस्तर की किताब और 1 अध्याय का पहला वचन। एस्तर 1 का पहला, यहाँ लिखा है, शेरे नामक राजा के दिनों में ये बात हुई। ये वही शेरे है जो 127 प्रांतों पर अर्थात हिंदुस्तान से लेकर कुश देश तक राज्य करता था। हिंदुस्तान यानी कि इंग्लिश में है इसका ट्रांसलेशन इंडिया, भारत। तो जब प्रभु इतना प्रेम करता है कि बाइबल का नाम हिंदुस्तान में, तो मेरा विश्वास कहता है आज इस संदेश से आपका मन चेंज होगा ही होगा। आप प्रभु यीशु में से विश्वास करके देखो, एक बार उसको पुकार के देखो। क्यों क्रिश्चियनिटी इतने पागल है प्रभु यीशु मसीह के? क्यों मसीह अपनी जान की कुर्बान हो जाती है फिर भी नहीं पीछे हटती? क्योंकि कुछ ना कुछ तो बात है यीशु मसीह में, क्योंकि हमारा उद्धार करता है वो। उसने हमारे लिए जान दी, वो निष्कलंक होकर हमारे लिए मारा गया और सूले पे चढ़ा गया, लेकिन फिर तीसरे दिन उठा। वो आज भी जीवित और हमेशा जीवित रहेगा। उसका राज्य कभी खत्म नहीं होगा मेरे अजीजों। और इसी का जब हम आगे वचन पढ़ते हैं, इसी का जब हम चैप्टर पढ़ेंगे आगे, तो लिखा है इसी का में 8 का 9वें पद में लिखा है, 8 का 9 में, उसी समय अर्थात सीवान नामक तीसरे महीने के 23 दिन को राजा के लेखक बुलाए गए, और जिस बात की आज्ञा मदेश ने उन्हें दी थी, उन्हें यहूदियों और अधिपतियों और हिंदुस्तान से लेकर कुश तक जो 127 प्रांत में सभी के अधिपतियों और हकीमों और एक एक प्रांत के अक्षरों और एक एक देश के लोगों की भाषा, यहूदियों को उनके अक्षरों में भाषा लिखी गई। फिर हिंदुस्तान का जिक्र है मेरे चीज़ों। तो मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ, आप देखा देखी ना करें। जब प्रभु इतना प्रेम करता है कि उसने भारत का नाम, इंडिया का नाम इस पवित्र बाइबल में लिख दिया, सामर्थ्य बाइबल में लिख दिया, तो आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इसको समझें, जानें और इनसे क्या करें। जो उन लोग हैं जो गलत शिक्षा देते हैं, तिरस्कार करते हैं, उनको धर्म को कोई लेन देन नहीं है। वो ना हिंदू हो सकते हैं, ना मुसलमान हो सकते हैं, ना ईसाई हो सकते हैं, क्योंकि उनको लेना देना ही नहीं है। मैं जानता हूँ कि एक हिंदुस्तानी भी, एक हिंदू भाई भी, बहन भी, एक परिवार भी बहुत अच्छे है, वो कभी बुरा नहीं चाहते किसी का। लेकिन जो तथ्य है, जो ऐसे लोग हैं, वो कुछ नहीं देखते मेरे भाइयों। आज परमेश्वर आपको एक मौका दे रहा है, क्योंकि अंत के दिन चल रहे हैं, प्रभु का आगमन निकट है, हम सबका न्याय होना लाजमी है। तो उससे पहले कि परमेश्वर न्याय के संग खड़ा करे और हमसे स्वर्ग के बजाय नरक में डाले, हमें प्रायश्चित करना है। दूसरा एक और वचन मैं पढ़ के सुनाऊंगा। जब हम बाइबल के खिलाफ चलते हैं, मसीह के खिलाफ चलते हैं, तो हम मसीह से नहीं लड़ते, हम बाइबल से नहीं लड़ते। हम किससे लड़ते? आपको पता है, एक मनुष्य तो हरा सकता है, ठीक है। आप कोई भी तत्व अगर सुन रहा है, मुझसे विरोध सुन रहा है, वो किसी भी मसीह में जाके चर्च बंद करा सकता है, तोड़ सकता है, मार सकता है, यही कर सकता है बस। लेकिन वो क्या सोच रहा है कि मैंने चर्च बंद करा के मैं जीत हासिल कर ली, मैंने मसीह की बाइबल जला के जीत हासिल कर ली, मैंने पास्टर को मार के जीत हासिल की। तो गलत फहमी है। और मैं नहीं चाहता कि कोई भी भाई बहन जो प्रभु में विश्वास करता है, या जो हिंदू हो, मुसलमान, कोई भी हो, जो अच्छे दिल का है, जो उनके साथ नहीं देगा, वो इस वचन को सुनकर पीछे हट जाएगा। अगर आपको कोई भी ऐसा भड़का रहा है, नहीं भड़कोगे। क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि एक वचन है प्रेरित काम उसका 5 अध्याय का 38वां वचन, प्रेरित काम 5 का 38वां वचन। देखो क्या लिखा है यहाँ पे। यहाँ लिए लिखा है, इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूं, इन मनुष्य दूरी रहो और इनसे कुछ काम न रखो, क्योंकि यदि धर्म या काम मनुष्य की ओर से तो मिट जाएगा। अगर क्रिश्चियनिटी मसीह की ओर से नहीं है, सिर्फ एक बिजनेस है, एक मानसिकता है, एक कंपनी है, तो आपको इतनी मेहनत की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो पहले ही मिट जाएगा। लेकिन
ये सच में बाइबल है, वचन है, परमेश्वर यीशु मसीह और विश्वास करते हैं, तो कोई भी कदाचित मिटा नहीं सकेगा। कोई भी कितना भी बड़ा विरोधी हो, कितनी बड़ी सरकार हो जाए, कोई भी आ जाए, मसीहत को खत्म नहीं कर सकता। वो प्रेम है, प्रेम बढ़ता रहता है मेरे अजीजों, लेकिन परमेश्वर को क्रोध का मौका ना दो। देखो क्या लिखा है, मैंने कहा ना कि जब कोई इंसान चर्च से लड़ता है, पास्टर से लड़ता है, विश्वास से लड़ता है, तो वो उनसे नहीं लड़ता, तो किससे लड़ता है? देखो, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से तो तुम कदापि मिटा ना सकोगे। परमेश्वर की ओर से है तो कदापि मिटा ना सकोगे। फिर क्या लिखा है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। हालेलुया। आज प्रभु ने ये पैगाम 130 करोड़ भारतीयों के नाम लिखा है मेरे अजीजों। इसलिए अगर आप ये सोच रहे हो कि हम मसीहियों को सताकर, विश्वास से सताकर, बाइबल जलाकर कोई बड़ा काम कर रहे, नाम कर रहे, तो गलतफहमी है। बाइबल में हिंदुस्तान का नाम लिखा है। आप हिंदुस्तान से प्रेम करते हो तो नहीं जलाओगे, प्रभु का प्रेम करते हो तो नहीं जलाओगे। अगर आप मसीह में सच में हो, यानी कि आप आदर करते हो हर किसी का, तो आप उनका भी साथ नहीं दोगे। और फिर भी आप नहीं मानते, तो यही वचन है कि आप फिर इंसानों से नहीं, परमेश्वर लड़ रहे हो, और परमेश्वर से लड़ने वाला कभी जीत नहीं सकता। ये शराब हम पे, हमारे बच्चों पे, हमारी संतानों पे पड़ता है। नौकरी, बिजनेस, सब कुछ खत्म हो जाता है जब प्रभु का क्रोध पड़ता है। और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ को झेलना नामुमकिन है। क्योंकि एक वचन के लिए मैं प्रार्थना करूंगा, जकरिया 2 अध्याय और उसका 8वां वचन, जकरिया 2 का 8वां। क्या लिखा है, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उस तेज के प्रकट होने के बाद उसने मुझे उन जातों के पास भेजा जो तुम्हें लूटती थी, क्योंकि जो तुमको छूता है वे मेरी आंख की पुतली को छूता है। ये वचन है मेरे से, तो पवित्र बाइबल के सामर्थ्य वचन। पढ़ के देखिए, आप विश्वास करके देखिए, अनंत जीवन आपका ही है। आइए पहले प्रार्थना करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज बहुत भारतीयों का, और बहुत नहीं, मैं तो कहता हूँ 130 करोड़ भारतीयों का जीवन प्रभु ने बदल दिया है, मन परिवर्तन कर दिया है। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं सुंदर सामर्थ्य वचन के द्वारा। पिता, आज तूने हम सबके जीवन में इस वचन के द्वारा शांति दी, तसल्ली दी, और जितने भाई बहन पिता आज इस वचन को सुन रहे, 130 करोड़ भारतीयों के नाम परमेश्वर आपका पैगाम जब पहुंच गया है, तो आज उनका मन चेंज हो जाए। जो एक गलत भावना थी, धारणा थी, वो सब हट जाए पिता, और उनको भी रोके जो गलत करते हैं। आज वचन के द्वारा तूने इनको श्राप होने से बचा लिया पिता, नष्ट होने से बचा लिया पिता, अपने क्रोध से उनको बचा लिया पिता। और आज इस वचन के द्वारा तूने हम सबको नया जीवन दिया है। इस वचन प्रार्थना के द्वारा आशीषित करना धन्यवाद करते हैं। जितने भाई बहन देख रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं पिता, उनके जीवन में बड़े काम होने पाए। और आज इस वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। वीडियो को बहुत शेयर करें। आप चाहे एक मसीह हो, चाहे गैर मसीह हो, अगर आपके मन को प्रभु ने छुआ है, तो आप इस वीडियो को देखें, कमेंट करें और शेयर करें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।